जय हिंद फ्रेंड्स, हम पंडित सुभाष चंद्र आज से शुरू करते हैं प्रेजेंटेशन। ठीक है, जैसा कि जनरल शुरू करते हैं। आज कुछ भी नहीं, बस एक छोटी सी लाइन मुझे ध्यान आ रही थी। आपसे जब जुड़ने का सोचा ना, तो सोच रही थी क्या बताऊँ क्या बताऊँ, तो बहुत ज़्यादा मैंने सोचा कि सोचने की जरूरत नहीं। आपसे जुड़ना मेरी मुस्कुराहट का कारण है, तो मैं नहीं चाहती थी मैं इसको बहुत ज़्यादा फ्रेम बनाऊँ। तो मुझे ध्यान आ रहा था कि हम उन करते हुए हाथ चल जाना है, तो कुछ कुछ कोटेशन हमारी जिंदगी में बहुत ज़्यादा असर डाल देते हैं। तो कुछ ऐसे कोटेशन हो रहा है, मतलब ऐसे ही कोटेशन को अपने आसपास रहने दीजिए या फिर रिकॉल करिए जो अच्छा इंपैक्ट डाल सके आपके जिंदगी में। ये पता नहीं किसने बना दिया, ये उसके माइंडसेट के अनुसार बना। हवा करते वक्त हाथ जलना, ये मुझे नहीं लगता ऐसा होता है, ठीक है। और अगर ऐसा होता है ना, तो आप ऐसे हाथ बार बार जलाना चाहेंगे। जो कोटेशन हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं हमारे। जैसे एक मुझे निजी जीवन में उदाहरण ध्यान आ रहा था, किसी ने कहा था कि कौन कहता है कि प्यार दोबारा नहीं हो सकता। सिर्फ ये लाइन गाने में मेंशन। तो इस वजह से आप 10 को छोड़ दे, ठीक है, तो ये ठीक नहीं। तो बहुत सेलेक्टिव रहिए, है ना, लाइनों के प्रति कि कौन से कोटेशन आप या फिर कौन सी थीम आप अपने जीवन में लेकर चल रहे हैं। इतना ही बताना था। शुरू करते हैं आज के सेशन। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, 3 पेज पढ़ेंगे। फ्लैगशिप योजनाएं पढ़ेंगे। फ्लैगशिप योजनाओं में हम बहुत सारी योजनाएं पढ़ेंगे। बीमा योजना पढ़ेंगे, पेंशन योजना पढ़ेंगे, मिड डे मील की योजना पढ़ेंगे, और 3 पेज पढ़े कलम में। पेज नंबर 283, 284, 285, ये 3 पेज कवर करें। इनमें हमने बहुत सारी फ्लैगशिप योजनाएं पढ़ी राजस्थान सरकार के द्वारा जारी। बीमा योजना में ज़्यादा कुछ नहीं था, 2 लाख का बीमा मुहैया करवा देता। मिड डे मील में अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन थी, है ना, अनुप्रति योजना के बारे में भी था। मिड डे मील थोड़ा बताते चलते हो ना, धीरे धीरे रिकॉल होगा इसे। मिड डे मील योजना, मिड डे मील में 100 ग्राम है, फिर 120 ग्राम है, फिर 180 कैलोरी है, छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए। छोटी संख्या छोटे बच्चों के लिए, बड़ी संख्या बड़े बच्चों के लिए। और 700 कैलोरी है, 12 ग्राम प्रोटीन है 12 ग्राम प्रोटीन है, और इधर अपने 20 ग्राम प्रोटीन है। 2015 में आती है, और 2015 में आती है। 2016 में गरिमा करके आती है। नहीं, ये 15 में नहीं, 2015 में तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आती है। 2016 में गरिमा करके आती है। जो इस क्षेत्र में काम कर रहा है उन संस्थाओं से जुड़ी गई, जो इस क्षेत्र में काम कर रहा है उन संस्थाओं को इसमें पैसे दिए जाते हैं, शायद 25,000 के आसपास मोटिवेट करा जाता है, ताकि वो उस क्षेत्र में और अच्छे से काम करे। इसके अलावा एक ही अनुप्रति कोचिंग वाली योजना जानती है, ज़्यादा कुछ नहीं था, बस जिक्र करता है। और क्या था देखो, यहाँ अटल पेंशन योजना था, जिसमें आपको 1000, 2000, 3000, 4000, है ना, इतनी अलग अलग तरीके की पेंशन मिलती है। अगर आपने कुछ पैसे जमा करवाए ना, तो उस हिसाब से मिलती है इसमें। फिर एक अपने देवनागरी स्कूटी योजना है, जिसमें कुछ निश्चित जाति है, गाय है, गडेरिया है, गुर्जर है, इन सब जातियों के बच्चों को अगर 50%, 10वीं 50, 12वीं 50% है तो स्कूटी मिलती है। ये योजना 2021 से चल रही है। और एक अपने हो इंदिरा, एक अन्नपूर्णा योजना, नहीं, इंदिरा रसोई वाली योजना, जिसमें पहले 12 रुपये थाली मिलती थी, अब 17 रुपये थाली मिलने लगी है। और क्या है इसमें, ये 2020 में आती है, 1 अगस्त 2020 को आती है। ने कितने ग्राम वगैरह कुछ नहीं था इसमें, बस इतना ही था इसमें। एक आधा कोई था शायद। और एक और कोई अपनी शिशु करके है, शिशु जननी करके ऐसा कुछ, शिशु जननी, इसको छोड़ो। इसके अलावा है शिशु जननी के अलावा एक आधार कार्ड योजना 2019 में, ठीक है। फिर कुछ और है, देखो, एक है वो घर औषधि पौधे, है ना, पौधे वाली योजना, ये आती है ना अपने 2021 में आई योजना, है ना, गिलोय के, तुलसी के, इन सबको पौधे दिए जाते हैं। फिर और योजनाएं कौन सी अपनी, एक है ना कोई जननी से जुड़ी हुई है ना, अगर गर्भवती महिला होती है ना, तो उसको 5 चरणों में 6,000 रुपये दिए जाते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँ बताए, मुझे जैसे जैसे आता है आपको बताए, आपको बस सुनते जाना है ना, जितना सहज होकर सुनोगे, मैं खुद सहज होकर बता रही हूँ, मुझे जैसा जहाँ से ध्यान आ रहा है बस बताते जाइए। जितना आप सहज होकर सुनोगे उतनी चीजें जल्दी से याद होगी। और ये चिंता मत करो याद हो रही कि नहीं याद हो रही। जब आप सुन रहे हो तो ये क्यों सोच रहे हो याद हो रही कि नहीं याद हो रही, ये तो फिर 2 काम हो गए ना, सुनना भी कर रहे हो, ये भी सोच रहे हो मुझे याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सुनना है मतलब सिर्फ सुनना है, सुनना है मतलब सुनना है, जस्ट सुनना है, और सुनने के लिए कोई इफर्ट नहीं लगाना पड़ता। तो इफर्ट लगाओगे तो वो सुनना कृत्रिम मजा है, ठीक है। तो जस्ट सुनो, जितने ज्यादा सहज रहेंगे उतना ज्यादा आप ज्यादा गेन कर पाएंगे चीजों को, ठीक है। फिर और कौन सी योजना थी, एक अपनी खेती से जुड़ी हुई 2-3 योजना, मुझे कुछ ज्यादा समझ नहीं है योजना, खेती वाली टेक्निकल थी, तो बस एज इट इज याद करिए। एक आयुष्मान योजना है, जिसमें आयुष्मान योजना में क्या था देखो कि इतने एक कोई अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, एक बात बताओ, अगर आप सहज होकर याद करेंगे तभी आप एग्जाम अटेंड कर पाएंगे, है।
क्वेश्चन आंसर आप एग्जाम के अटेंड कर पाएंगे जब आपने बहुत सस्ता के लेवल पर उनको याद करिए। जब हम बार बार रिवाइज करते हैं, रिविजन करते हैं, तो क्या होता है, चीज़ें बहुत सहजता के लेवल पे आ जाती है। जब शुरुआत में आप बहुत सहज रहेंगे ना, तो चीज़ें आपको मदद भी करेगी। ऐसे आपने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कर ली, लेकिन आप उनको लेकर टेंस हैं, सहज नहीं है, तो फिर वो क्वेश्चन के फॉर्म में आएगी तो आप शायद उतने अच्छे से टेकल ना कर पाए। ठीक है, तो सहज रहिए और चीज़ों को अंदर आने दीजिए, है। जब आप सहज रहेंगे, बिल्कुल एकदम पतली लेयर की तरह रहेंगे, तो चीज़ें अपने आप आपके अंदर एंटर करेंगी। ठीक है। और क्या है, देखो एक दो योजना अपनी थोड़ा सा लिखोगे, हमें कुछ पता चलेगा लिखने में। ठीक है, थोड़ा सा लिखते हैं कौन कौन सी योजना है, उनको मेंशन करते हैं। तो कौन कौन से पढ़े मैंने, एक तो इंदिरा, क्या कहते हैं, इंदिरा अन्नपूर्णा। एक मिनट रुको, चुप गिर गई। तो एक तो भी इंदिरा, पता नहीं क्या है इंदिरा आगे का चीज। ठीक है, रसोई वाली इंदिरा रसोई। फिर अपने आधार कार्ड, फिर है अपने देवनारायण, देव आपको दिख तो रहा है, देवनारायण। फिर अपने घर घर औषधि योजना। फिर अपनी कृषि से जुड़ी कोई 2-3-4 योजना है, कृषि से जुड़ी हुई कुछ योजना, लेकिन मुझे ध्यान नहीं आ रही। एक है आयुष्मान भारत। ठीक है, इसके अलावा है आधार कार्ड हो गया ना। इसके अलावा नीचे कौन सी ये थी, वो राष्ट्रीय आवास है शायद, राष्ट्रीय आवास करके। एक राष्ट्रीय बच्चों वाली भी है कुछ, है ना, राष्ट्रीय बच्चों वाली भी है कुछ, जिसमें 15 साल के बच्चे हैं, पता नहीं क्या क्या था और आगे, लेकिन इतना तो मेंशन था ही, है ना। 8 है, फिर 90 पे आ जाएगा अपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। फिर अपने कोई अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जुड़ी कोई योजना है। फिर आपको दिख तो रहा है, नहीं दिखा तो आप सुनते चलो ना हमें, इस वजह से, ताकि मुझे थोड़ा क्लियर है कि मैंने क्या क्या बनाया, क्या क्या बताया। ये हो क्या अपना इंदिरा है, आधार कार्ड है, रेल है, औषधि है, कृषि है, आयुष्मान है, इंदिरा राष्ट्रीय आवास है, राष्ट्रीय आवास और राष्ट्रीय बालक से जुड़ी हुई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अनुसूचित जाति है। फर्स्ट पेज है, सेकंड पेज है, थर्ड पेज है, 3 पेज पढ़ा है। वैसे तो पेज वाइज पढ़ते, लेकिन आपके सामने आके मैं ऐसे ही बताती हूँ, ताकि बस बता देती हूँ, है ना, जैसे तरह आता है वैसे बता देती हूँ। फर्स्ट पेज में हमने इंदिरा का क्या करना, दूसरे पेज में हमने आयुष्मान करके कृषि सौभाग्य ऐसे करके हमने एक कृषि से जुड़ी 2 योजना, एक सौभाग्य योजना है। क्या है, एक सौभाग्य योजना। ठीक है, कृषि सौभाग्य नहीं, मिड डे मील वाले तो सबसे बढ़िया है, मिड डे मील। ठीक है, मिड डे मील, ये अपना दूसरा पेज कंप्लीट हो गया। फिर आ जाते हैं अपन थर्ड पेज में क्या बनाते हैं, देखो पहले में तो अपन कहते थे कि इंदिरा है, दूसरे में कहते थे आयुष्मान है, इंदिरा हो गया, आयुष्मान हो गया, तीसरे में कहते थे अपन के पता है नहीं पता ऐसे करके बनाते हैं। तो एक है परंपरागत खेती वाली, देखो यहाँ 12 और 13 है परंपरागत, ठीक है, परंपरागत। फिर है अपने परंपरागत है, देखो 2 तो बेवा थी, एक और कोई खेती वाली, सब खेती वाली में हो गई ना, यही कर लेते। ठीक है, कृषि से जुड़ी हुई है कोई, है ना। फिर परंपरागत है, कृषि से जुड़ी हुई है, 2 बीमा योजना है ना। तो अटल पेंशन योजना, ये है अटल पेंशन योजना। ठीक, फिर अटल पेंशन योजना हुई, एक तरफ वाली होगी, पेज को होता है, इस तरफ होगी, इस तरफ वाली बात कुछ इसमें 3 तो बहुत सरल थी, और एक दो थी कृषि और अनुसूचित जाति, ये 2 हमने कृषि वाली, फिर से कृषि वाली, यहाँ पे पता नहीं क्या खेती में, यहाँ ज्यादा कुछ नहीं था, है ना। इसके अलावा खेती और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वाली, और फिर थी छोटी 3 योजना, जो हमको अच्छे से पता है, इसमें ना कुछ देखने की जरूरत नहीं थी, ऐसी थी तो अब वही अच्छे से पता है, वही मिस होगी, लेकिन कुछ तो है वहाँ, है ना। सरल सी है, लेकिन मैं डेश कर दूँ। अब इनके बारे में 1-2 बातें, ये कब भाई, बस इतना ध्यान रखना, बहुत इजी कहूँगी। ठीक है, इंदिरा क्या है, इंदिरा रसोई वाली योजना, इसमें मैंने बता दिया, लेकिन फिर भी थोड़ा बताऊंगी, पहले मैंने सब आपको एक साथ बता दिया, है ना। तो अब थोड़ा सा स्पेसिफाइड तरीके से पढ़ेंगे। इंदिरा रसोई योजना कब आई, 2021 की योजना है। ठीक है, ये आती 1 अगस्त 2021, 12 को थाली मिलती थी, फिर 17 को थाली मिलने लगी। फिर इसमें मुझे सर 1-2 और पॉइंट था, मेरे दिमाग से सो रहा है, कुछ अच्छा सा पॉइंट है, ठीक है, इतना ध्यान रखो।
आधार कार्ड 2019 की योजना, जितना मुझे ध्यान उतना बता रही, ठीक है। देवनारायण सब कुछ है वैसे। देवनारायण योजना है जो आती है अपने 2021 में आती है। अगर रेबा कुछ गाय दी है, गडोलिया लोहार है, रेबारी है, ऐसे कुछ 3-4 जाती है। अगर उन कैटेगरी के बच्चों, उस कैटेगरी के बच्चों के 10वीं में 50% बनते हैं तो उनको स्कूटी दी जाती है, ठीक है। फिर है घर घर औषधि, ये भी 2021 की नई योजना है सारी, 2021 की योजना है जिसमें पौधे बांटे जाते हैं गिलोय के वगैरह। फिर है अपने कृषि से जुड़ी कुछ योजना है ना, तो खेती से जुड़ी हुई योजना, इसको स्किप करो, बात बता दो। आयुष्मान भारत को देखते हैं ना, तो यहाँ फर्स्ट पेज में तो खेती वाली कुछ थी नहीं, सेकंड पेज में कृषि वाली थी। मतलब कृषि में क्या था यहाँ 60-40 का एक है किसान मित्र योजना। वो किसान मित्र क्या है, किसान मित्र योजना कहाँ लिखी अपन, यहाँ तो कोई 17, यहाँ हो गया अपना 18, ठीक है। यह अपने किसान मित्र योजना, किसान मित्र में है ना, इसमें 10,000 रुपीज या 12,000 रुपीज पर महीने, 1,000 रुपये पर महीने पर महीने, और सालाना आपको 25,000 रुपये दिए जाते हैं। ये चलती है अपने जुलाई 2021 में। ये है किसान मित्र योजना, शायद सौर ऊर्जा से जुड़ी, नहीं किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है, ठीक है। हाँ, खेती से जुड़ी योजना बता रहे थे ना, तो 60-40 का अनुपात है राज्य का और केंद्र का, ठीक है। अब है क्या, ये तो किसानों को मदद करना है। एक तो ये है कि किसानों को पता नहीं क्या था, खेती करिए उससे आगे। एक तो ये है कि किसानों को मदद करना है, आर्थिक मदद करना है, सब कुछ। दूसरी में पता नहीं क्या था, लेकिन 60-40 का अनुपात तो था। वहीं दूसरी में कहीं छोटा सा काउंटर था कि जल संचय योजना, ये 2021 की योजना है, और इसमें भी 60-40 का अनुपात है। मुझे कुछ ज्यादा ध्यान नहीं, बस 60-40 का अनुपात है खेती वाली योजना में, ठीक है। ऐसा कुछ है ना। फिर है आयुष्मान भारत, तो ये जो आयुष्मान भारत वाली योजना है ना, ये आती है अपने समयकाल, तो है अपने समयकाल में मेंशन नहीं है यहाँ है ना। ये आयुष्मान कल्याण, एक तो कल्याण PM और W होमवर्क है ना, PM होमवर्क करे मालूम, P में है तो फुल फॉर्म पता नहीं क्या है, और एक है HW, सरल सी है कुछ P में करके। इन दोनों के योग से आयुष्मान भारत योजना बनी है। आयुष्मान भारत के तहत 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए ने 50,000 रुपए ने कुछ संख्या थी, ये सारी संख्या मेंशन थी। अब इनको बहुत गोल गोल घुमा देता, पता नहीं चला था ये क्या है, लेकिन ये आंकड़े 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 50,000 रुपए और देश, ऐसा कुछ मेंशन था, ठीक है। ये आयुष्मान भारत योजना हुई। फिर है अपने राष्ट्रीय आवास। राष्ट्रीय आवास ये क्या बताया, राष्ट्र तो है, राष्ट्रीय आवास ये क्या है, नीचे था कि कुछ सरल सी योजना थी। 14 ज्वार है, नीले है, नो है, पता नहीं, राष्ट्रीय आवास में थोड़ा मिस हो रहा है मुझसे, लेकिन इसमें ना और पॉइंट बता रहे थे नीचे 14 इसको डेश कर लो यार, राष्ट्रीय आवास वाली को इसको डेश कर लो, ठीक है, क्वेश्चन मार्क कर लो। फिर अपने राष्ट्रीय बालक वाली तो पता नहीं, देखो क्या था 15%, और जो 15 साल से बड़े बच्चे हैं उनके 3 डी की जांच करी जाती है। एक तो है डेवलपमेंट, एक है डिजीज, एक है डेफिशिएंसी, और एक और डी से कुछ। ये मैंने ना आपको सिर्फ तथ्य बता दी, ये इनको अरेंज नहीं कर पा रही होगी मैं बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये दोनों थोड़ा सा क्वेश्चन मतलब बहुत ज्यादा क्लियर नहीं, ये बिल्कुल क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा क्लियर। बेटी बचाओ 2015 से है ना, और नामांकन बढ़ाना, भ्रूण हत्या को कम करना, शौचालय बनाना, शायद ये इसकी उद्देश्य। और इसी के साथ बताया था कि गरिमा 2016 से आती है, जिसका उद्देश्य है कि जो संस्था बेटी बचाओ के लिए काम कर रही है उनको 25,000 रुपीज देना है ना, पुरस्कार। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में कि इसमें है ना, अगर अनुसूचित मतलब इन लोगों को जमीन देना 2,000 हेक्टेयर, 2,000 हेक्टेयर, और कुछ 50% छूट या अनुदान देना, ये दोनों आंकड़े हैं, ठीक है। सौभाग्य योजना में बिजली है 2000, इसमें 6 और 7 दो आंकड़े ध्यान रखने, ये 2016 में आती है, इसमें गांव में बिजली पहुंचाना है। 2017 में भी इसका कुछ हुआ, 16 और 17 दो आंकड़े, ठीक है। मिड डे मील तो मैंने बताई थी आपको, है ना। दूसरी बात ध्यान रखो, अगर छोटे बच्चे और बड़े बच्चे दो कैटेगरी वाले, छोटे बच्चों के लिए देखो 100 है, इधर 120 है, इधर 12 है ना, इधर ये प्रोटीन, ये अपने ग्राम अनाज, ये इधर 20 है, इधर है 480 इतनी कैलोरी, इधर है 700 कैलोरी, इधर है, इधर इन बच्चों के लिए खाना बनाओगे तो 3 पॉइंट के आसपास, मतलब 4 रुपए के आसपास पैसे मिलेंगे, 5 रुपए 4.86 है, और इधर बनाओगे तो 7 रुपीज के आसपास, 6 पॉइंट के आसपास है, ठीक है। टोटल छोड़ो, 1 2 3 4 है, कुछ आगे पीछे करके टोटल छोड़ो। फिर है अपने, और 2016 में इसका कुछ हुआ है, निरीक्षण वगैरह, फिर पुनर्नवीनीकरण ऐसा होता। फिर है परंपरागत खेती वाली योजना, जिसमें परंपरागत तरीके से खेती करना है ना। ये योजना कब, इसका तो कुछ था ही नहीं, बस इतना ही था, परंपरागत तरीके से खेती को बढ़ावा देना है या फिर समय, ये बहुत ज्यादा क्लियर। फिर है खेती कृषि से जुड़ी योजना ना, तो कृषि से जुड़ी योजना में यूँ था कि इतना % सरकार योगदान दे रही है, 60-40 का योगदान दे रही है। मैंने 4 डिजिट याद रखने कहा था आपको, 4 5 6 7 4 5 6 7, 4 से कुछ नहीं था, 4 से था 40 और 60 का योगदान, 5 से डिस्क कर लो। 16 में ये योजना 100% केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है, और 17 में शायद ये योजना आती है, ऐसा मतलब फर्स्ट निगाह में जो देख लिया ना, बस उससे हमको चीजों को ध्यान रखना है, क्योंकि फर्स्ट में आप जो देखते हो ना, उससे आपको चीजें याद रखने में आसानी होती है, क्योंकि वो आपको याद नहीं करना पड़ता। फर्स्ट में जो निकला वो आप है,
जो फर्स्ट बार में आप बोलते हो वो आप खुद ही, ठीक है। ऐसे करके हमने याद करने की कोशिश करती। 5 में 2015 में इसका 40 और 60 का हो गया केंद्र राज्य का योगदान, है ना। मैंने कहा 4, 5, 6, 7 से ज्यादा होंगे, 4, 40, 60 और 5 देश है ही नहीं मूव करना है, और 6 है, 7 है, 16 में चलती है, 17 में पता नहीं क्या होता है। और फिर अपने 5 में ना 60 और 40, ये जो मैंने नहीं है वाला कहा ना, मतलब 5 है ही तो उसमें ध्यान रखोगे, लेकिन कि 60, 40 का होता है। मैंने आपको और को घुमा दिया, लेकिन कुछ 4, 5, 6, 7 से याद करोगे तो हो जाएगा। फिर अपने हो गया कृषि हो गया, उसके बाद अटल व्यय, इसमें मैंने बता दिया आपको 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, अगर 60,000 से आय कमाई तो आपको इतनी पेंशन मिलेगी। फिर खेती वाली योजना, खेती वाली योजना बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो पाई मुझे बहुत, ठीक है। तो खेती वाली है अपनी कृषि, ये तो बता दिया मैंने आपको, सारी बता दी खेती वाली। फिर बस और कुछ, तो ये तो पूरा सेशन मैंने 1-2 बातें बताई है। फर्स्ट वन जितना याद हो उतना बताया, या तो उससे ज्यादा है, लेकिन बहुत ज्यादा क्लियर नहीं। स्पष्टता में कभी बार पढ़ेंगे तो स्पष्टता आ जाएगी। थोड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन करेंगे, खत्म करते हैं सेशन में, ठीक है। तो हमने क्या क्या था, रैंडमली कर रहे ना एमसीक्यू क्वेश्चन, तो एमसीक्यू क्वेश्चन है आज के अपने 21 एमसीक्यू कर रहे हैं ना। 52 में राजस्थान में प्रथम राष्ट्रीय बस सेवा कहाँ से चालू थी? पहली बस कहाँ से चली? टोंक से चली। जब पहले कोई काम शुरू कर रहे हैं ना, टोकना रोकना नहीं चाहिए, है ना। कोई नया विचार, कोई नया काम करना शुरू कर रहे हैं तो टोकना रोकना नहीं चाहिए, अपने मतलब करने देना चाहिए। नया काम करते तो सब मना करते पहले, ठीक है, क्योंकि वो पहली बार मतलब पहले हुआ नहीं है ना, अब आप करेंगे, है ना। राजस्थान में सबों का विकास किसकी तरह किया जा रहा है? एशियाई विकास बैंक की वजह से, है ना। एशिया मदद करेगा अगर भारत में सड़कें बने तो भारत तो एशिया किसका? राज्य में निजी निवेशकर्ताओं को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से राजस्थान सड़क विकास निगम की स्थापना कब होती? मेरे जन्मदिन के समय तो नहीं, लेकिन मेरे जन्मदिन के सन के समय, ठीक है, सन में राजस्थान सड़क विकास अधिनियम, राजस्थान सड़क विकास अधिनियम, और मैं भी सड़कें बनाने का काम करूंगी, ठीक है। ऐसे मतलब जोड़ लेना है, अच्छी बातें कहने में कतराने नहीं। जब हम गाली देने में कतराते, लेकिन टाइप करने में कतरा जाते, है ना। बुराई करने में कतराते, लेकिन तारीफ में दिन लटकाते। राज्य में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई के जिले में बाड़मेर में सबसे ज्यादा लंबी सड़कें, है ना। क्योंकि बाड़े में जाने के लिए सड़कें चाहिए होती है ना, कीचड़ रहती बाड़े में, तो बाड़े में जाने के लिए भी सड़कें बना रखी है, तो लंबी हो गई। ऐसे कुछ भी रैंडमली ध्यान रखो, इससे क्या होगा कि चीजें याद नहीं। राजस्थान में गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय मार्ग कौन सा? 52, 52, 51 और 52, ठीक है। तो आप किसी ध्यान रखो, 51 देखो, मुझे ध्यान रहा कि 51 रुपये चढ़ाते ना, तो बहुत ज्यादा चढ़ा दिया तुमने, तो है ना, कम से कम 5,551 चढ़ा, तो लालच की तो कोई हद होती नहीं। ऐसे करके कुछ भी 51 से ध्यान को 52 सबसे बड़ा है, ठीक है। तो तुमने सबसे बड़ी रकम चढ़ाई 51 रुपये दे करके, ठीक। क्योंकि उससे पहले 11 चढ़ रही थी, 7 चढ़ रही थी, ठीक। ऐसे करके ध्यान रखो। तो 52 क्या है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। NH3 राजस्थान की किस एकमात्र जिले से होकर गुजरता है? NH3 राजस्थान के एकमात्र जिले से होकर धौलपुर। देखो धौलपुर में 4 शब्द है, NH3 में कितने? 3 है, ठीक है। तो NH3 कहाँ से? 4 शब्द से होकर, 3 को क्या चाहिए? 4 चाहिए, 4 का 7 चाहिए, ठीक है, 3 और 4। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 राजस्थान में कितने किलोमीटर गुजरता है? तो देखो 3 को 2 का भी 7 चाहिए, तो 2, 8, है ना, 28। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब होती है? 64 में। पथ परिवहन की स्थापना कब बताया? पथ से 2 दूनी 4 किलोमीटर, है ना, 64 में। और राजस्थान पहली बस सेवा नागौर जिले के मेरठा शहर से मेरठा रोड के बीच कब प्रारंभ हुई? पहली बस चली थी अपने नागौर से लगा करके मेरठा, नागौर से कहाँ से? मेरठा शहर से लगाकर मेरठा रोड, मेरठा से मेरठा चली थी 1994 में चली थी। देखो मेरठा और मेरठा, ये दो कितने हो गए? दो तो नहीं है, लेकिन हाँ मेरठा और मेरठा 2 माह हो गए। 2 माह को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने हो जाएंगे? 4, ठीक है। तो मेरठा से मेरठा हमने 64 राजस्थान परिवहन निगम का मुख्य निगम, ऐसे बस ध्यान रखो। मुझे मालूम है, अगर मैं आपसे दोबारा पूछूंगी तो आप बता दूंगी राजस्थान, क्योंकि जितना आपको लगेगा ना ये क्या बता दिया, वो ज्यादा याद रहेगा, ठीक है। राजस्थान परिवहन निगम का मुख्य है, तो ये अपने जयपुर में। तो जयपुर में राजस्थान का सबसे व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे बिजी कौन सा है? 48, एक 47 चलाना सीखा है, इस वजह से सबसे ज्यादा बिजी हो, है ना। 1 घंटे का समय भी निकाल सकता, 47 प्लस 1, 48। फिर ये अपने राज्य में प्रथम रेल किस रियासत के द्वारा चलाई? जयपुर सबसे समृद्ध रियासत, मतलब सबसे राजधानी तो हो जाता है ये, इसीलिए करिए, है ना। ये मुश्किल हो जाता है यार, क्योंकि सब में फिर अपन जोधपुर करेंगे। एग्जाम क्वेश्चन आता तो अपन सोचने पाते हैं ये जयपुर ही होगा। प्रथम रेल, है ना, तो रेल में बैठ के कहाँ गए? जयपुर गए। नहीं, जयपुर से कहाँ आए रेल में बैठ के? प्रतापगढ़ आया, मान लो मेरे शहर आए, ठीक है। अब ध्यान रहेगा। तो राजपूताना हवाई अड्डा कहाँ है? राजपूताना हवाई अड्डा कहाँ है? कोटा। काटे राजपूत जो लोग होते हैं ना, कांटे से काटे, बहुत अमीर वगैरह होते हैं ना, तो कांटे से काटे, हाथ से नहीं काटे, ठीक है। और रतलाम हवाई अड्डा कहाँ है? जोधा रात भर जागती है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में उसका मन लगता है ना, इस वजह से वो रात को पढ़ती है। वो रात में 3 लोग जागते हैं। कौन कौन है अपने? योगी, भोगी और रोगी। अब आप किस कैटेगरी में आ रहे? रोगी हैं, भोगी हैं, योगी? देखो मुझे मालूम है, मुझे आपके सामने देखना चाहिए, पर मैं इधर उधर देख के पढ़ा रही थी, कोशिश करूंगी आपके सामने देखूंगी, ठीक है। माना बताओ हवाई अड्डा कहाँ है?
उदयपुर में। फिर है निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन कौन सा है? सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय है। देखो महाराणा प्रताप हवाई अड्डा भी अंतर्राष्ट्रीय, मुझे भी अब तक यही पता था कि सांगानेर भी अंतर्राष्ट्रीय, लेकिन महाराणा प्रताप हवाई अड्डा भी क्या है? अंतर्राष्ट्रीय। सांगानेर भी उदयपुर में और महाराणा प्रताप भी उदयपुर में होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग 76। अब किस नाम से जाना जाता है? तो 76 को आपने क्या कर दिया? 27 कर दिया। अच्छा 6 तो था ही था पीछे, आपने 7 और कर दिया, 2 7 कर दिया 6 के बाद 7 कर दिया। नेक्स्ट है राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 71 भी रेवाड़ी से सोहाना के बीच स्थित है। ये कितने किलोमीटर मिला? ये 5 किलोमीटर। राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा? 7 रेवाड़ी से, ये देखो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखने वाले, ये कहाँ से कहाँ तक चलता है? रेवाड़ी से सोहाना के बीच स्थित है। अरे सोहाना को क्या पसंद है? रेवड़ी पसंद है ना। 71 उम्र की सोहानी है, उसको रेवड़ी पसंद है। तीनों चारों शब्द अरेंज हो गए ना, 71 है, रेहानी है, रेवड़ी है, ठीक है, सोहानी है, रेवड़ी है। तो ये कितने किलोमीटर है? 5 किलोमीटर। वो 5 किलोमीटर दूर जाकर रेवड़ी खरीद के आती है ना। राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबा वाला जिला कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग कभी बता देना। बाड़े में सड़कें सबसे ज्यादा बाड़े में। कहाँ पढ़ा था हमने बाड़े में? सड़कें बाड़े में, 1 2 3 4 5 कहाँ चला गया बाड़े? मिल ना मुझे तो, हाँ ढूंढना तो पड़ेगा, कभी ऐसे क्वेश्चन आएगा तो। कच्छ, नागौर, जयपुर, मथुरा हवाई अड्डा, मालदा हवाई अड्डा, गुजरात सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? देखो ये ना, राज्य में सड़कों सर्वाधिक लंबी के जिले में बाड़मेर। ये क्वेश्चन भी सही है। राज्य में एक और क्या था अपने? राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई वाला, सड़कें भी सबसे ज्यादा है, राजमार्गों की सर्वाधिक। ये तो राजमार्ग और सड़कों की बात की बाड़मेर ही लास्ट में। राष्ट्रीय राजमार्गों की न्यूनतम लंबाई का सबसे कम लंबाई का है करौली में, 1 हाथ इतनी लंबी सड़कें, ठीक है, करौली। आपका क्वेश्चन रहेगा आज का कि इन्हें जाना था मुझे कौन सा सबसे, चलो सबसे लंबा है बता दूंगा, है ना। तो ये था आज का पूरा सेशन। कहते हैं ऐसे किसी सेशन में, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, दिल से पढ़ाई करते रहिए। जय।